नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूं मृच्छकटिकम के तृतीय अंक को लेकर के। मित्रों, बड़ा ही रोचक वर्णन चल रहा है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एक ब्राह्मण चोरी का कार्य करता है, और वह भी उस काल में जिस काल को हम अत्यंत महिमामय और अत्यंत गरिमामय मानते हैं। दूसरे शब्दों में, मृच्छकटिकम के नाटककार ने एक विशिष्ट चरित्र को हमारे सामने रखा है, और यह बड़ा ही एक द्वंद्वात्मक रूप से हमें मृच्छकटिकम को देखा जाना चाहिए कि एक और जो शूद्र है, यानी तथाकथित समाज का जो चतुर्थ वर्ण है, वह राजा बनता है, और जो उस समय का तथाकथित उच्च वर्ग है ब्राह्मण, वह चोरी का कार्य करता है। निस्संदेह मैं गीता की उस पंक्ति को इस पर आपके सामने रखूंगा जहां गीता कहती है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि गुण और कर्मों के आधार पर ही वर्ण का निर्धारण होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। और यहां पर आप देखेंगे कि इस नाटक में केवल और केवल कर्मों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है, वर्णों का विश्लेषण है। चारुदत्त के घर में सेंध लगाए जाने की घटना को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और तदनुसार शर्विलक नामक एक ब्राह्मण चरित्र चारुदत्त के घर में सेंध लगाता है। चारुदत्त के घर में सेंध लगा करके, चारुदत्त के घर में नहीं, अभी चारुदत्त के घर की चार दीवारी में सेंध लगा करके वो गार्डन में, वृक्ष वाटिका में, उपवन में प्रवेश होता है, और वहां से वो डिसाइड करता है कि चलो अब इस घर की जो चतुःशाला है, उस चतुःशाला को भी मैं अपने सेंध का विषय बनाऊं। यानी दूसरे शब्दों में वह चतुःशाला को टारगेट करता है, और अब शर्विलक जाएगा चारुदत्त के घर में सेंध मारने के लिए, चोरी करने के लिए। मित्रों, उससे पहले चूंकि साहित्य है, तो साहित्य में केवल संवाद नहीं होता, उसमें पद्य होते हैं, और पद्य के माध्यम से, ठीक है कि पद्य के माध्यम से बहुत अधिक कहानी को बल नहीं मिलता, लेकिन भाव, विचार, समाज, ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि ये सारी की सारी चीजें जो है सर्वथा प्रभावित होती है। यहां पर शर्विलक का एक पद्य है, 11वां पद्य है आपके तृतीय अंक का, और उसको समझते हैं कि कामम नीचमिदं वदन्तु पुरुषाः स्वप्ने च यद् वर्धते विश्वस्तेषु च वंचना परिभवश्चौर्यं न शौर्यं हि तत् स्वाधीना वचनीयतापि हि वरम बद्धो न सेवांजलिर मार्गो ह्येष नरेंद्र सौप्तिक वधे पूर्वम कृतो द्रौणीना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पष्ट। अब देखिए क्या कह रहा है। हम पहली पंक्ति को लेते हैं और लेते हैं यत् स्वप्ने वर्धते, जो सो जाने के बाद वृद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात चोरी। भाई, व्यक्ति जब घर में सोएगा तभी तो कोई चोरी करेगा, और तभी चोरी से वृद्धि होगी। तो यह शर्विलक यानी एक चोर का यह स्टेटमेंट है कि सो जाने के बाद जो वृद्धि को प्राप्त होता है, एक। दूसरा कहता है कि विश्वस्तेषु च वंचना परिभवः, और जो विश्वसनीय, जो विश्वस्त व्यक्ति होते हैं, जो विश्वसनीय होते हैं, उनको भी ठग करके, उनको भी वंचना रूपी, धोखा रूपी पराजय दे करके, पराजय वाला जो यह चौर्यम है, न शौर्यम हि तत्, ये जो चोरी का कार्य है, ये कोई बहुत बड़ा पराक्रम का कार्य नहीं है। बड़ा सुंदर ये चौर्यम न शौर्यम, बहुत सुंदर पंक्ति है कि चोरी जो है वो पराक्रम नहीं है, शौर्य नहीं है। तो ये शौर्य नहीं होता, और इस चोरी को, इस चौर्यम को कामम नीचमिदं वदन्तु पुरुषाः, लोग भले ही इसको नीच कार्य कहे, दुनिया चोरी की जितनी भी निंदा करे करे, लेकिन स्वाधीना वचनीयतापि हि वरम, ये जो निंदा है, वो निंदा अगर होती है तो हमारे अधीन है, वो स्वतंत्र है, वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन बद्धो न सेवांजलि ही, हाथ जोड़ करके किसी की सेवा करना जो है मुझे स्वीकार नहीं है।
अर्थात किसी भी व्यक्ति के अधीन रह करके दासता करते हुए, गुलामी करते हुए, परतंत्रता में रहते हुए अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो यह मुझे मंजूर नहीं। मुझे तो स्वतंत्र होकर के ही अपने कार्य को करना है, चाहे उस कार्य की लोग कितनी भी निंदा करे। और वह स्वतंत्र कार्य मुझे सर्विलक के लिए क्या है? वह चोरी है। और मार्गो ह्येष, अच्छा देखिए, जब कोई भी व्यक्ति अपने निंदनीय कार्य को भी, गर्हित कार्य की भी जो प्रशंसा करता है तो वह भी शास्त्रों से उदाहरण ले लेता है। अर्थात ये चोरी का कार्य जो है, मैं कोई सामान्य व्यक्ति या अकेला व्यक्ति या पहला व्यक्ति नहीं हूं जो करने वाला हूं या कर रहा हूं। भाई इसके बारे में तो पहले से ही मार्गो ह्येष नरेंद्र सौप्तिक वधे पूर्वम कृतो द्रोणिना। द्रोणिना यानी अश्वत्थामा, द्रोण, आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने नरेंद्र सौप्तिक वधे, अर्थात राजा के सोए होने पर वध के क्रम में एष मार्ग है, इस मार्ग को पहले ही दिखा दिया है। और हम लोग सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा चोरी से छिपे हुए जाकर के युधिष्ठिर के घर में, पांडव के शिविर में जाकर के पांडवों के वध के लिए गया हुआ था और 5 छोटे बच्चों का वध कर कर आया था। तो इस प्रकार की बातें, चोरी का यह कार्य कोई मैं अकेला ब्राह्मण नहीं, अश्वत्थामा भी ब्राह्मण था और उस अश्वत्थामा ने भी पहले ही इस चोरी को चुपके से यह कार्य किया था। तो भले ही मेरे इस कार्य की लोग निंदा करे, भले ही लोग मुझे इसके लिए कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए यह कार्य जो है अत्यंत श्रेयस्कर है, क्योंकि इसमें हम किसी के अंतर्गत, किसी के गिड़गिड़ा करके हमें किसी की सेवा करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात मैं अपनी मान सम्मान को बना करके ही इस चौर्य कार्य में, इस चोरी में मैं प्रवृत्त हुआ हूं। तो यहां पर एक प्रकार से वह चोरी की प्रशंसा करता है। मित्रों, साहित्य है, इसे देख करके ऐसा नहीं कि हम चोरी का कार्य स्वीकार कर लें। साहित्य है, साहित्य मनोरंजन के लिए भी होता है, साहित्य समाज को सामने प्रस्तुत करने के लिए होता है, साहित्य में एक सुंदर कहानी चल रही होती है, उस कहानी में एक प्रवाह, एक रोचकता उत्पन्न करने के लिए भी साहित्य लिखा जाता है। यहां पर भी हम इसे इसी रूप में समझें कि नाटककार एक जरूर कोई रोचकता यहां दिखाना चाह रहे हैं, जरूर इसके नेपथ्य में कोई बात होगी जिसको यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग सभी जानते हैं कि 64 कलाओं में से एक कला चोरी भी है। तो चलिए, तत्कस्मिन् उद्देश्ये संधिम उत्पादयामि। मुझे तो यह है कि नाटककार ने अश्वत्थामा का नाम क्यों लिया, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया। कृष्ण भी तो वही शुरू से ही चौर कार्य में थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अश्वत्थामा का नाम लेने के पीछे कहीं ना कहीं इस ओर भी संकेत है कि ब्राह्मण, केवल मैं ही ऐसा एक अकेला ब्राह्मण नहीं हूं जो चोरी का कार्य कर रहा हूं, बल्कि मेरे से पूर्व भी ब्राह्मण हो चुके हैं जिन्होंने पहले चोरी का कार्य किया है। और वो ब्राह्मण अश्वत्थामा था जो चोरी से जाकर के जो युधिष्ठिर या पांडव के जो शिविर हैं उसमें से लोगों की हत्या की थी, उस 4 या 5 बच्चे की हत्या की थी। अस्तु, तो यहां पर एक बड़ा ही सुंदर, एक औचित्य पूर्ण यह प्रयोग है द्रोणिना। नेक्स्ट शर्विलक अब करता है आगे, तत्कस्मिन् उद्देश्ये संधिम उत्पादयामि। तो चलो ऐसा करते हैं कि फिर हमें किस ओर, किस भाग से, कहां से मैं सेंध लगाऊं। घर के सामने खड़ा है, घर है, विशाल घर है, घर का परिसर है। अब कोई भी व्यक्ति यह सोचेगा कि भाई ये तो घर है, अब मैं कहां से, किस जगह से इसमें सेंधा लगाऊं। तो खुद इसको डिफाइन करता है कि हमें किस रूप में या कैसे, क्या सोच करके हमें सेंध लगाना है। तो कहता है, देशः कोनु जलावशेक शिथिलो यस्मिन्न शब्दो भवेत् भित्तीनाम च न दर्शनांतरगतः संधि करालो भवेत् क्षार क्षीणतया च लोष्टक कृशम जीर्णम क्वहर्म्यम भवेत् कस्मिन् स्त्री जन दर्शनम च न भवेत् स्यात् अर्थ सिद्धिश्च में। अब देखिए क्या कह रहा है कि जलावशेक शिथिलः, जल की सिंचाई, जल के छींटे देने के कारण गीला जो पड़ गया है। तो जलावशेक शिथिल का मतलब यहां पे शिथिल यानी अर्थात जहां की मिट्टी कमजोर है, दीवाल है, पानी का छींटा डालेंगे तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाती है। तो जलावशेक शिथिल, जल के छींटे देने के कारण गीले या शिथिल यस्मिन देशः शब्दो न भवेत्, वो कौन, कोनु देशः,
वो कौन सा देश है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा स्थान है इस दीवाल में, यस्मिन शब्दो न भवेत, जिसमें किसी भी प्रकार का शब्द न सुनाई पड़े। अर्थात जब हम सेंध लगाएं, दीवाल को तोड़ें, तो वो कमजोर दीवाल होनी चाहिए ताकि सेंध लगाते समय किसी को इसकी आवाज सुनाई न पड़े। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि उस काल में सेंध लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती होगी, क्योंकि इतना लॉजिकल ब्रेन अगर है तो नेचुरली उन्होंने समाज की उस परंपरा से ये बातें सीखी होगी। फिर कह रहा है भित्ति नाम च न दर्शनांतरगतः संदेह करालो भवेत, कि भले ही दर्शनांतरगतः, दर्शन जो दिखाई पड़ने वाली जो सेंध है वो क्या है, वो बड़ा ही विशाल या विस्तार पूर्वक ना हो, बड़ा ना हो, बड़ी जो है ना सेंध का जो साइज है वो बहुत कराल अर्थात बहुत बड़ा ना हो। क्षार क्षीणतया च लोष्टक कृशम जीर्णम क्व हर्म्यम भवेत, हर्म्यम अर्थात विशाल महल प्रसाद, क्व कहां पर, क्षार क्षीणतया, क्षार कहते हैं, देखिए मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना घर बनाता है, इसमें कोई सोच कोई संदेह नहीं है। पुराने जमाने में जब लोग मिट्टी के दीवार में रहते थे तो उसमें अलग अलग प्रकार की सामग्रियां यूज करते थे। कहीं की मिट्टी बड़ी मजबूत होती थी तो कहीं की शिथिल होती थी, तो कहीं आसपास जो राख आदि की जो बनी मिट्टी होती थी या भुरभुरी मिट्टी होती थी उसी मिट्टी से अपनी दीवार बना लेते थे। तो यहां पर भी देखिए इशारा उसी ओर है कि क्षार क्षीणतया अर्थात राख के कारण, भुरभुरी मिट्टी के कारण जो क्षीण अर्थात कमजोर है, ऐसा कौन सा प्रसाद है, कौन सा है जो लोष्टक कृशम जीर्णम भवेत, अर्थात जो मिट्टी के ढेलों के कारण कमजोर और पुराना वह महल हो। दूसरे शब्दों में अलग अलग चिंतन इनके दिमाग में चल रहा है कि जहां मैं सेंध लगाऊं या तो वो कमजोर दीवाल हो जहां से आवाज ना निकले, या दीवाल अगर कमजोर है भी या किसी भी तरह है तो एक विशाल सेंध ना हो जाए। कई सारे कारण हो सकते हैं, जोर की हवा भीतर आए, पूरी चीजें रोशनी कहीं बाहर से आने लगे तो वो सेंध बड़ा भी नहीं होना चाहिए, या कई ऐसी जगह हो जहां की का दीवाल जो है, जहां की जो भित्ति है वो बहुत ही कमजोर हो, क्षार आदि ढेले आदि से बने हुए हों। और एक सबसे बड़ी बात, कस्मिन स्त्री जन दर्शनम च न भवेत, और ऐसी जगह पे सेंध लगाना चाहिए जिस जगह पे स्त्रियों का दर्शन ना हो। अब ये कौन सी बात हुई, स्त्री का दर्शन होना, इसमें कौन सी भाई स्त्रियों का कौन सा भय। तो ऐसा माना जाता है कि स्त्री जहां होती है अगर एक बार नजर पड़ जाए तो कोलाहल मचा देती है, खूब हाय तौबा, खूब आवाज करने लगती है, रोने चीखने चिल्लाने लगती है, जिससे कि पूरा का पूरा मोहल्ला जो है जगने की संभावना है। तो हम अगर चतुशालक में या किसी भित्ति में अगर सेंध लगाएं और सेंध से एंट्री करे तो वहां पर कोई स्त्री उस घर में न सो रही हो, स्यादर्थ सिद्धिश्च में। और अगर ऐसे कंडीशन वाले घर हों, अगर ऐसी स्थितियों वाले दीवार हों तो निसंदेह में अर्थ सिद्धि ही स्यात्, मेरी अर्थ सिद्धि, मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। प्रयोजन यहां पर क्या है, दो प्रयोजन है। प्रथम प्रयोजन तो सेंध लगाना है और दूसरा प्रयोजन है कि सेंध लगाने के बाद उस घर से बहुमूल्य सामग्री को प्राप्त करना है, जिसको बेच करके, जिसका विक्रय करके यह व्यक्ति अपनी प्रेमिका को वसंत सेना के पास से छुड़ाएगा। तो इस रूप में अर्थ सिद्धि को हम तीन प्रकार से अर्थ सिद्धि की व्याख्या कर सकते हैं। प्रथम जो अर्थ है वो सेंध मात्र लगाना, द्वितीय अर्थ सिद्धि है वह है बहुमूल्य को प्राप्त करना, और तृतीय है उस बहुमूल्य का विक्रय करके सविशेष शरविलक के संदर्भ में मदनिका को छुड़ाया जाना। तो इस प्रकार से यह जो है यह अर्थ सिद्धि की स्थिति बनती है। इसके बाद अब आता है वो जो शर्विलक है, वो दीवार को ठोकता पीटता है, अच्छी तरह से हाथों से देखने की कोशिश करता है कि भाई सब चीज ठीक ठाक है। तो ब्रैकेट में देखेंगे लिखा हुआ है कि भित्तिम परामृश्य, अर्थात दीवार का स्पर्श करके, ठोक करके, पीट करके, और उसी से हमें जानकारी मिलती है। ये मन में विद्यमान जो हमारी इंजीनियरिंग है वह उसे ग्रहण करता है कि यह भित्ति कहां पर कैसा है। तो नित्यादित्य दर्शनो देक से चनेन दूषितेयम भूमि क्षार क्षीणा, एक निष्कर्ष पर आया
कि नित्य आदित्य दर्शनोदक सेचनेन, सूर्य के दर्शन के समय में जो पानी पूजा करते थे, हम आप सभी प्रातः काल में भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए जल से पूजा करते हैं, तो उदक सेचन करते हैं। तो जहां पर वह जल गिरेगा वहां की मिट्टी कमजोर होगी। अब यह अलग विषय है आज की, आज तो सर्वत्र जो है पत्थर और ईंट के घर हैं, लेकिन पुराने जमाने में मिट्टी के घर होते थे। तो जहां पर सूर्य की पूजा किए जाते समय हम पानी डालते हैं, उस पानी डालने से क्या होगा? दूषितेयम भूमि, वो भूमि जो है दूषित, अर्थात यहां दूषित का मतलब खराब नहीं, दूषित का मतलब यहां कमजोर भूमि। क्यों? क्षार क्षीणा, क्षार पुनः कह दूं कि वो जो कमजोर मिट्टी, जो भुरभुरी मिट्टी या राख वाली मिट्टी के कारण क्या है कि इस जगह की जो दीवार है, इस जगह की जो भित्ति है वो कमजोर है। मूषिकोत्करश्चेह, अब दूसरी जगह दीवार को ठोकता पीटता है तो वहां दिखता है कि अरे ये तो चूहों ने यहां पे मिट्टी की ढेर लगा रखी है। चूहे भी जहां पर मिट्टी के घर में तो चूहे रहते ही है, मिट्टी क्या घर, मतलब आपको पत्थरों के घर में भी चूहे रहते हैं। तो मिट्टी के घर में जो चूहे हैं, अर्थात उस चारुदत्त के घर में चूहे भी होंगे। तो जिसके कारण क्या कह रहा है शर्विलक कि देखो चूहों ने ये मिट्टी की ढेर यहां लगा रख दी है। यह मूषिकोत्करः हंत, आहा, प्रसन्नता का विषय है कि सिद्धोयम अर्थः, कि मेरा जो अर्थ है, मेरा जो प्रयोजन है वो अब मानो सिद्ध ही है, अर्थात मुझे सेंध लगाने में सफलता मिलेगी ही। क्यों? क्योंकि दो दो बातें एक साथ आ गई, एक कमजोर दीवार और दूसरी जगह मूस ने पहले ही उस जगह पे सेंध लगा रखी होगी, बिल बना रखा होगा, भूमि को कमजोर कर रखा होगा। तो मुझे जैसे सेंध मारने वाले चोर शर्विलक के लिए अब समझो कि अर्थ सिद्ध ही है। प्रथम में तत् स्कंदपुत्राणाम सिद्धि लक्षणम, स्कंदपुत्राणाम प्रथमम सिद्धि लक्षणम। स्कंद कार्तिकेय, यानी कार्तिकेय के पुत्रों के लिए मानो यह जो है सिद्धि का प्रथम लक्षण है, अर्थात अपना कार्य सिद्ध होगा, इसका यह पहला प्रमाण हमें मिल गया। मूल विषय आ गया स्कंदपुत्राणाम। स्कंद कार्तिकेय, आप लोगों ने कुमार संभवम के पंचम सर्ग में स्कंदमातेति आदि शब्द पढ़ा होगा, जहां पर वो कार्तिकेय है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि कार्तिकेय के पुत्रों के लिए, दूसरे शब्दों में कि जितने भी चोर होते हैं, सेंध मारने वाले होते हैं, वे सारे के सारे कार्तिकेय के भक्त होते हैं, इसीलिए उनके लिए कहा गया कार्तिकेय का पुत्र। और मित्रों, ये जान करके आपको आश्चर्य लगेगा कि जिस प्रकार हमारे अन्य विषयों के देवता हैं, भगवान हैं, उसी तरह चोरों के भी भगवान होते हैं, चोरों के भी देवता होते हैं, और वह देवता कोई और नहीं कार्तिकेय है, अर्थात कार्तिकेय चोरों के देवता हैं। चोर जब चोरी करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो वो प्रथम प्रणाम भगवान कार्तिकेय को करते हैं। तो इसीलिए यहां पर कहा गया स्कंदपुत्राणाम प्रथमम सिद्धि लक्षणम, कि एतत्, यह जो है, अर्थात पीछे जो शकुन यानी कमजोर दीवार होना, चूहे के द्वारा मिट्टी खोद डालना, ये सारे लक्षण जो है चोरों के लिए प्रथम सिद्ध लक्षण है। तो स्कंदपुत्राणाम का एक अर्थ क्या हो गया? चोरों के लिए। अत्र कर्म प्रारंभे कीदृशमिदानीम संधिम उत्पादयामि। चलो, अब जब मैं कर्म प्रारंभ करूंगा, अर्थात सेंध लगाना शुरू करूंगा, तो किस प्रकार की मैं सेंध लगाऊं? अब ये देखिए, यानी सेंध के भी प्रकार होते हैं। घर में कितने प्रकार के या किस प्रकार के या क्या सोच करके सेंध लगाए जाए, यानी आप एक डिस्क्रिप्टिव थेफ्ट साइंस आप पढ़ रहे हैं यहां पर, यानी थेफ्टिंग जिसको कहें वो हम देख रहे हैं यहां पर। दूसरे शब्दों में प्राचीन काल में चौर्य शास्त्र भी एक शास्त्र में से है, अर्थात हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वह नॉलेज सिस्टम चोरी को भी उपेक्षा नहीं करता और चोरी को भी शास्त्र के अधीन मानता है। देखिए क्या कह रहा है, इह खलु भगवता कनक शक्तिना चतुर्विध संध्युपायो दर्शितः, कि भगवान कनक शक्ति के द्वारा, आचार्य कनक शक्ति के द्वारा, अब यह क्या हुआ, कनक शक्ति एक प्रॉपर नाउन है, यहां कनक का मतलब सोना और शक्ति का अर्थ शक्ति नहीं लेना है, कनक शक्ति एक प्रॉपर नाउन है, अर्थात भगवान कनक शक्ति के द्वारा, आचार्य कनक शक्ति के द्वारा, गुरु कनक शक्ति के द्वारा, यानी जिस प्रकार
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की चर्चा की और वहां लिखेंगे कि भगवता कौटिल्येन। उसी प्रकार कनक शक्ति नामक एक दिव्य पुरुष हुए, आचार्य हुए, जिन्होंने चौर्य शास्त्र की रचना की और उस चौर्य शास्त्र की रचना में उन्होंने संधि के यानी सेंध लगाने के 4 उपायों को बताया। चतुर्विध संध्युपायो दर्शितः, 4 प्रकार के सेंध लगाने के उपाय उन्होंने सुझाए। अब ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, तद्यथा जैसे कौन कौन? पक्वेष्टकानाम कर्षणम, अर्थात जहां दीवार पक्की ईंटों की बनी हो वहां पर से ईंट को खींचना, ईंट को तोड़ना नहीं, या ईंट को उधर की ओर पुश नहीं करना, अर्थात दीवार के ऊपर के आवरण को तोड़ करके ईंट को अपनी ओर खींचना। ये एक प्रकार का उपाय है सेंध लगाने का। आमेष्टका नाम छेदनम, और अगर कच्ची ईंटें हैं, पक्की ईंटें नहीं है, आवा वाली ईंटें हैं, तो ऐसे ईंट का छेदना, उसको तोड़ना, अर्थात उसको निकालना नहीं, क्योंकि वो मिट्टी की बनी होगी, ऐसे ऐसे करेंगे वो ईंटें टूट जाएंगी। तो ये दूसरे प्रकार का उपाय है। तीसरा है पिंडमयानाम सेचनम, अगर मिट्टी के ढेलों से बने हुए दीवार हैं, अगर बड़े बड़े मिट्टी के पैचेज से बने दीवार हैं, तो सेचनम, उस पर पानी डाल करके उसे गीला करो तो सेंध लगाना आसान है। और अगर काष्ठमयानाम है, अगर काष्ठ से निर्मित भित्ति है, काठ लकड़ी की बनी निर्मित है, तो पाटनम, तो उसे चीरो, उसे काटो। अब ये बताइए उस समय भी, यानी अब इससे क्या पता चलता है कि अगर उस समय के गृह निर्माण की इंजीनियरिंग को देखें तो निस्संदेह 4 प्रकार की दीवार होती थी घरों में। एक पक्की ईंटों के दीवार होते थे, दूसरा कच्ची ईंटों का दीवार, तीसरा केवल मिट्टी के दीवार, और चौथा क्या है? लकड़ी से बने दीवार। आज भी अगर आप जाते हैं पहाड़ी प्रदेश में, खास करके अगर हिमाचल प्रदेश आदि में आप जाएं, मनाली में जाते हैं, तो वहां जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वे मंदिर भी क्या है? वो काष्ठमय है, लकड़ियों के बने होते हैं। तो पुराने जमाने में उज्जैनी आदि जैसे नगर में, पाटलिपुत्र आदि जैसे नगरों में भी ईंट के, कच्ची ईंट के, मिट्टी के और लकड़ियों के दीवार वाले घर होते थे। तो इसी कारण से चौर्य शास्त्र में इन 4 प्रकार के उपाय बताए गए हैं कि इन इन वस्तुओं की बनी हुई यदि भित्ति हो, दीवार हो, तो उसमें कैसे सेंध डालें। तो यह चौर्य शास्त्र है। अब उन्होंने दीवार को ठोक करके देखा तो उनको लगा कि यह पकी हुई ईंट की दीवार है, और कहता है तदत्र पक्वेष्टके इष्टिकाकर्षणम, अरे यहां तो पकी हुई ईंट की दीवार है, इसलिए अब क्या है, यहां पर हमें ईंट को खींचना पड़ेगा, इसलिए ईंट को यहां पर खींचा जाना चाहिए। अब ईंट को खींचा जाना चाहिए, ये कैसे? अब देखिए, सेंध भी एक कला है, चोरी भी एक कला है, और चोर भी अगर जाएगा चोरी करके, सेंध लगा करके, तो वो भी प्रशंसा सुनना चाहेगा कि वो सेंध उन्होंने किस प्रकार की लगाई है। तो 6 प्रकार के सेंध होते हैं, यानी 6 आकृतियों में बने हुए सेंध का वर्णन हम पाते हैं। एक है पद्म व्याकोशम, पद्म यानी कमल, व्याकोश यानी खुला हुआ, विस्तृत, अर्थात खिले हुए कमल की तरह सेंध लगाना, यानी दीवार में इस प्रकार हम सेंध लगाएं कि वो बाहर से देखने में लगे कि वो कमल जैसा है। भास्करम, सूर्य के समान, अर्थात पूरा गोलाकार सेंध लगाओ। एक तो खिले हुए कमल की तरह सेंध लगाया जा सकता है, या एक सूर्य के समान गोलाकार सेंध लगाया जा सकता है। दूसरा है बालचंद्रम। अब बालचंद्रम यानी आधे अधूरे जो चांद होते हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये जो होते हैं 5th डेज, 6th डेज, 7th डेज के जो चांद है, उस चांद के समान आर्टिस्टिक वे में सेंध लगाना चाहिए। या वापी विस्तीर्णम, अर्थात वापी यानी बावड़ी, है ना, बावड़ी की तरह सेंध लगाया जाना चाहिए विस्तार पूर्वक। स्वस्तिक की तरह, मित्रों देखिए, एक आरोप लगता है हमारे यहां कि हमने जो हमारी जो भारतीय संस्कृति या सो कॉल्ड जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं, उनमें जो स्वस्तिक है वो जर्मनी से आया। मतलब यहां तक लोग कहते हैं जिनको इतिहास का बोध नहीं है, और ये 5वीं 6ठी शताब्दी का साहित्य है जिसमें स्वस्तिक का डायरेक्ट आपके सामने नाम आ रहा है कि चोर लोग चोरी करने में जब सेंध लगाने जाते थे तो वो स्वस्तिक की तरह सेंध लगाते थे। तो या तो स्वस्तिक की तरह इस दीवार में मैं सेंध लगाऊं,
या पूर्ण कुंभम अर्थात पूरा भरे हुए पूरे कुंभ की तरह, घड़े की तरह मैं इसमें सेंध लगाऊं। तो ये 6 प्रकार के सेंध की चर्चा है। क्यों? क्योंकि तत्कस्मिन देशे दर्शयामि आत्मशिल्पम, यानी मैं फिर किस जगह अपने आत्मशिल्प को अर्थात अपने इस सेंध लगाने के ज्ञान को अर्थात अपने सेंध लगाने के सौंदर्य का प्रदर्शन मैं किस जगह करूं। दृष्ट्वा श्वोयम यद विस्मयम यान्ति पौराह, पौराह यानी पौरजन, नगर के वासी जिसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाएं और उनके मुंह से यह निकले, आहा क्या पढ़ा लिखा चोर था कि इतना सुंदर इन्होंने सेंध लगाया कि देखो या तो स्वास्तिक की तरह है, या भगवान सूर्य की तरह है, या बाल चंद्रमा की तरह है, या खिले हुए कमल की तरह है, या देखो ये बावड़ी की तरह जो है, झील तालाब की तरह जो है इसने सेंध लगाया है, या एक पूर्ण कुंभ की तरह इसने सेंध लगाया है। अब ये इनके मन में ये विचार विमर्श आदि चला तो कहता है तदत्र पक्वेष्टके पूर्ण कुंभ एवं शोभते। अब इन्होंने डिसाइड किया कि इस 6 में से जो पूरा जो एक घड़े के समान पूर्ण भरे हुए जल वाले जो घड़े होते हैं, उस घड़े के समान मैं ये जो है ये बड़ा ही सुंदर लगेगा इस घर में अगर मैं सेंध लगाऊं तो चलो मैं इस घर में घड़े की तरह सेंध लगाता हूं। तम उत्पादयामि, चलो अब मैं उसको तोड़ना शुरू करता हूं, दीवार में सेंध लगाना शुरू करता हूं। अन्यासु भित्तिषु मया निशिपाटितासु क्षारक्षतासु विषमासु च कल्पनासु दृष्ट्वा प्रभात समये प्रतिवेशी वर्गो दोषांश मे वदति कर्मणि कौशलम च। मित्रों, यदि आप लोगों ने मुद्रा राक्षसम पढ़ा होगा तो मुद्रा राक्षसम के 3य अंक में एक विशाल राजनीति का परिचय हमें प्राप्त होता है। अर्थात राजनीति को पूरी तरह से फोकस किया गया कि ऐसे करेंगे तो ये होगा, वैसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब जिसको कहते हैं 4 लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर जो सिक्योरिटी है, ऐसे पॉलिटिक्स की वहां चर्चा है। इस मृच्छकटिकम के 3य अंक में वहां तो राजनीति शास्त्र, लेकिन यहां पे चौर्य शास्त्र की चर्चा है पूरी तरह से। और अब शर्विलक यहां पर सेंध लगाना शुरू हुआ है। कैसे सेंध लगाएगा, क्या सेंध लगाएगा, इसकी चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। अभी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।